नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के विषय में और कन्या लग्न के विषय में। यदि आपका कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो आज हम बताने चलेंगे कि आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। तो देखिए, कन्या राशि के जो स्वामी हैं ये बुध ग्रह हैं और बुध के इष्ट देवता जी श्री भगवान गणपति जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और विष्णु जी हैं। आप ये तीनों की पूजा कर सकते हैं। कन्या राशि जो बताया गया पृथ्वी तत्व राशि, इनका जो दिशा बताया गया है दक्षिण दिशा। तो देखिए, हर व्यक्ति का एक संकल्प होता है, मनोकामना होता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, मेरा नाम रोशन, मान सम्मान, कीर्ति प्रतिष्ठा में मैं उच्च पद को कब प्राप्त करूंगा। परंतु संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना चाहूँ। देखिए, अभी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह का मैंने बताया। आज मैं छठवां राशि लेके हाजिर हुआ हूँ। यदि किसी का कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो आपके जीवन में कितने वर्षों में आपका भाग्योदय होगा। तो देखिए, कन्या राशि वालों को जो शुभ दिन बताया गया है, क्योंकि कन्या के स्वामी बुध हैं, तो कन्या राशि वाले जो है बुधवार के दिन कोई कार्य कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कोई कार्य कर सकते हैं और शनिवार को भी कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। ये 3 दिनों कुछ भी कार्य कर सकते हैं शुभ। तो देखिए, अब हम बताने चलेंगे यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो कितने वर्षों में एग्जैक्ट आपका भाग्योदय होगा, आपका नाम रोशन होगा, आप मान सम्मान कीर्ति प्राप्त करेंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का जो मुख्य विषय है कन्या लग्न, कन्या राशि वालों का भाग्योदय कितने वर्षों में होता है। कुछ मैं यहाँ कन्या राशि वालों का स्वभाव लिखा हूं। यदि किसी का कन्या राशि है तो क्या बन सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी जो है देवगुरु जो आपका जो है बुध ग्रह है और बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो जिनका भी कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो कुछ मैं स्वभाव लिखा हूं उनका किस ढंग से उनका होगा। जो भी कन्या राशि वाले होंगे ये आध्यात्मिक बातों की तरफ इनका ध्यान बहुत रहता है। ये बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं, सुझे समझे वाले होते हैं। तो जिनका भी कन्या राशि होगा ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक बातों की तरफ इनका खिंचाव बहुत ध्यान रहता है और परिवार को लेके चलने वाले होते हैं। जो भी कन्या राशि वाले व्यक्ति होते हैं ये परिवार को लेके चलने वाले होते हैं। इनका राजनीति में भी ध्यान रहता है। कन्या राशि वाले राजनीति में भी अपना ध्यान देते रहते हैं। कन्या राशि वाले सलाहकार भी होते हैं, ये सलाह भी देते हैं, अच्छे संपादक भी होते हैं और रिपोर्टर भी होते हैं जो भी कन्या राशि वाले होंगे, और अध्यापक भी होते हैं, शिक्षक अध्यापक भी होते हैं। और धन को कैसे कमाया जाता है ये बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं और धन का ये पैसे का बहुत महत्व ये देते हैं अपने जीवन में। ये विदेशी संपादक भी हो सकते हैं, फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, वीडियोग्राफर भी हो सकते हैं, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, अच्छे लेखक भी होते हैं, वकील, चिकित्सक होते हैं। ये सब इनके जो है सफलता इनको प्राप्त होता है और इस फील्ड के ये बहुत इस फील्ड में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। जिनका भी कन्या राशि है कन्या लग्न होगा और ये संकट के समय में सबके काम आते हैं। जिनका भी कन्या राशि वाले व्यक्ति होते हैं संकट समय में ये सबको काम आते हैं। इनको परिवार का सुख, पुत्र का सुख मिलता है, पत्नी का सुख प्राप्त होता है। इनका एक ही समस्या है कि स्त्री जाति के सहयोग से ही इनका जीवन बनता है। और कन्या राशि वाले अधिक स्वार्थी होते हैं, ये दूसरे की सलाह को महत्व नहीं देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। इन्हें दूसरे का मजा लेने में आनंद आता है और उतावलापन, क्रोध स्वभाव इनके अंतःकरण में ज़्यादा रहता है। इसी वजह से इनका कभी कभी काम बहुत बिगड़ जाता है, क्योंकि कन्या राशि वाले जो है थोड़ा सा एक क्रोधी हो जाते हैं और किसी का सलाह जल्दी ये मानते नहीं है। इनको अंदर थोड़ा आता है कि अपने आप में चलना प्रारंभ कर देते हैं, इसी से थोड़ा इनको प्रॉब्लम बढ़ जाता है। क्योंकि कन्या के समय बुध जो है वाणी कारक हैं। ऐसे व्यक्ति शिक्षक बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, अच्छे संपादक बन सकते हैं, क्योंकि सब ये कार्य वाणी से ही होता है। प्रेम तो ये हुआ कुछ स्वभाव कन्या राशि वालों का। अब हम बताने चल रहे हैं कि यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और प्रथम भाव में 6 अंक लिखा है। तो 6 अंक अपनी कुंडली देखिए, यदि आपके प्रथम भाव में 6 अंक लिखा होगा तो समझ लीजिए कि आपका जो है कन्या लग्न की कुंडली होगी। अगर 6 अंक पे कहीं चंद्रमा विराजमान होगा तो समझ लीजिए कि आपकी राशि क्या हो गई, कन्या राशि हो गई। अब देखिए, भाव ये चल रहा है कि भाग्योदय की बात हो रहा है कि आपका भाग्य कितने वर्षों में होगा। तो सबसे पहले भाग्य स्थान को यहाँ देखेंगे, नवम भाव को भाग्य स्थान कहते हैं, धर्म स्थान कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नवम में देखिए 2 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए वृषभ और ये 2 अंक जो स्वामी हो गए शुक्र हो गए, यानी 2 यानी वृषभ राशि हो गया, इसके स्वामी हो गए शुक्र। अब यहाँ देखिए भाग्येश जिसका कन्या लग्न है उसका भाग्येश वृषभ हुआ।
अब वृषभ के स्वामी शुक्र हुए। यदि शुक्र और लग्नेश, सरलता समझ लीजिए, लग्नेश क्या है? बुध है, क्योंकि कन्या लग्न कुंडली है तो लग्नेश का स्वामी बुध हुआ और भाग्येश का स्वामी शुक्र हुआ, क्योंकि वृषभ का स्वामी शुक्र है। यदि आप अपनी कुंडली में देखिए कि शुक्र और बुध युति बना करके एक साथ होकर के आपकी कुंडली में कहीं भी विराजमान बैठे हों, भाग्येश और लग्नेश, सरलता समझ लीजिए, शुक्र और बुध, आप अपनी कुंडली देखिए, यदि युति बनाई, युति माने एक साथ होकर के आपकी कुंडली में बैठे हो, तो जब बुध की और शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। वो व्यक्ति उच्च पद को अवश्य प्राप्त करता है, अपना नाम रोशन करता है। कंडीशन ये देखना है कि शुक्र और बुध की डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, और कहीं शुक्र बुध अतिशय वक्री होकर न बैठे हों या अतिशय मारक होकर न बैठे हों, ये भी आपको देखना है। जब शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी स्थिति में रहेगी, अच्छी डिग्री में रहेंगे, वक्री होकर नहीं बैठे होंगे, तो जब शुक्र की और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य उनका भाग्योदय होता है, जिनका भी कन्या राशि है, कन्या लग्न है। दूसरा नियम बताने चल रहा हूँ, यदि भाग्येश शुक्र लग्न में जाके बैठ जाएं और लग्नेश जो बुध हैं भाग्य में आके बैठ जाए, इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। मैंने अच्छा अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए बुध। अगर कहीं आपकी कुंडली देखिए कि कन्या लग्न कुंडली के बुध जाके भाग्य से बैठा हो और यहाँ वृषभ के स्वामी जो शुक्र है, शुक्र जाकर के लग्न में बैठा हो, तो इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। जब शुक्र और बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। प्रेम, तो अब हम बताने चल रहे हैं कि लग्नेश जो स्वामी बुध है, यदि बुध स्वयं लग्न भाव में बैठा हो तो यहाँ जबरदस्त आपका राजयोग बनी, से बोलते हैं भद्र राज, क्योंकि कन्या के समय बुध हो गए तो यहाँ आपका भद्र राजयोग बन गया। अगर लग्नेश स्वामी लग्न में बैठा हो या अपना ये लग्नेश स्वामी जो है केंद्र में बैठा हो, केंद्र माने 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, तो जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। क्यों? तो यदि भाग्येश शुक्र, यह सरलता समझ लीजिए कि यदि भाग्येश शुक्र आपका जो है केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, केंद्र कौन सा है? 1, 4, 7, 10, त्रिकोण किसे कहते हैं? 1, 5, 9। यदि शुक्र लग्नेश माने भाग्येश शुक्र जो है आपका केंद्र में कहीं बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो आपका जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। आप देखा जाए, मान लीजिए भाग्य शुक्र सप्तम बैठा हो, मान लीजिए आपने कुंडली देखिए, कन्या लग्न कुंडली, अगर शुक्र यहाँ बैठा हो तो देखिए यहाँ शुक्र जो है उच्च का हो गया, क्योंकि मीन का शुक्र उच्च होता है, तो एक प्रकार से राजयोग इसे बोलते हैं मालव्य राजयोग। तो कहने का मतलब ये है कि भाग्येश जब केंद्र में कहीं बैठा हो 1, 4, 7, 10 या 1, 5, 9 में, तो सिवाय कंडीशन आपको यही देखना है कि शुक्र की डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, और शुक्र कहीं वक्री होकर न बैठा हो या शुक्र मारक होकर न बैठा हो। जब शुक्र की अच्छी स्थिति होगी, अगर भाग्येश केंद्र में बैठा होगा या त्रिकोण में बैठा होगा, तो जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जो है 27 वर्ष में हो जाता है, 27 ईयर्स में उनका भाग्योदय हो जाता है। और ये विवाह के बाद ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अगर इनकी ग्रहों की स्थिति गड़बड़ होगी तो थोड़ा सा भाग्य में कठिनाइयाँ आएगा और भाग्य थोड़ा लेट से, क्योंकि भाग्य से वृषभ इसके स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र जैसे धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, शुक्र माने बताया गया जब धीरे धीरे बूढ़े होते हैं तो व्यक्ति का भाग्योदय होता है। तो ऐसे व्यक्ति का बताया गया भाग्योदय 50 वर्ष के बाद ही चमकते हैं। इनका कार्य धंधा व्यापार बिजनेस सब बहुत ग्रोथ होता है। और भाग्य जो शुक्र हैं ये धीरे गति में देंगे, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होगा, उनका एज बढ़े जाएगा, वैसे वैसे शुक्र अपना फल देना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि अब हम बताने चल रहे हैं कि भाग्य में ये 9 स्थान जो लिखा है, 9 यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को भाग्य स्थान भी कहते हैं, धर्म स्थान भी कहते हैं। यदि यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, यदि कोई ग्रह वहां उच्च का होकर बैठा, सरलता समझ लीजिए, यदि कोई ग्रह भाग्य में भाग्येश में उच्च का होकर बैठा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे गुरु हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र शनि, कोई भी ग्रह हो, जब यहाँ अगर कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा होगा, जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य जिनका भाग्योदय होता है, व्यक्ति अवश्य उच्च पद को प्राप्त करता है। कंडीशन यही आपको देखना है कि जो ग्रह उच्च का होकर बैठा होगा, उस ग्रह की डिग्री 0 से 1 न हो या 29 से 30 डिग्री न हो, वो ग्रह से वक्री होकर न बैठा हो। ये सब चीज आपको देखना है। अगर अच्छी स्थिति में होगा तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। फिर मतलब मान लीजिए ये जो मैं नियम बताया आपका 27 वर्ष के बाद
भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, या आप बहुत कठिनाई कर रहे हैं, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो आपको करना क्या चाहिए? क्योंकि लग्नेश जो स्वामी कन्या है, कन्या राशि कन्या लग्न की बात चल रही है, तो कन्या के स्वामी बुध हो गए। तो आपको करना क्या चाहिए? हर बुधवार, क्योंकि बुध माने हरा, हर बुधवार को क्या करिए, आप थोड़ा सा दुलवा लीजिए, हरा घी में लगा दीजिए और अपने सिर को घुमा करके अग्नि में जला दीजिए। 45 डेज करिए। अगर इतना आप नहीं कर सकते तो कम से कम 7 दिन तो आप अवश्य करिए। और दूसरा चीज क्या करना है, संकष्टी भगवान गणपति का व्रतधारण करें। अगर आप व्रतधारण नहीं कर पाए तो नियम बनाइए, हर बुधवार के दिन कहीं नजदीकी गणपति जी का मंदिर हो, थोड़ा सा दुर्वा ले जाइए और गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। और ओम बुंग बुधाय नमः 108 बार बोल दीजिए, और थोड़ा सा ओम गंग गणपतये नमः ये आप वहाँ पाठ करिए, मंत्र करिए। इससे भी आपका बुध प्रबल होगा और आपका भाग्य अवश्य ग्रोथ करेगा। और बुधवार के दिन थोड़ा सा हरा घास जो होता है माँ गौ माता को आप अर्पण कराइए, खिलाइए। इससे भी आपका बुध जो है प्रबल योग बनाएगा। और अगर शुक्र मान लीजिए गड़बड़ स्थिति, क्योंकि आपका भाग्य शुक्र है, अगर शुक्र कहीं गड़बड़ स्थिति में बैठा हो, या शुक्र वक्री होकर बैठा हो, या शुक्र मारक होकर बैठा हो, या शुक्र की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री हो, आपका भाग्य उदय नहीं हो पाए तो आपको करना क्या? क्योंकि शुक्र के जो स्वामी है, जो वृषभ के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र के जो बताया गया है आप जो है दान करें। शुक्रवार के दिन दान क्या करना है? सफेद चीज, जैसे सफेद वस्त्र हो गया, सफेद शक्कर हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, दही, यानी जो भी सफेद चीज है आप ये स्वयं सेवन भी करें और इस चीज का आप दान करें। और शुक्र का जो मंत्र बताया गया है ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप 16,000 जप अवश्य करें। इससे भी आपका शुक्र प्रबल होगा। अगर भाग्य में कठिनाई आ रहा है तो आपका भाग्य अवश्य होगा। और आपका जो 6 अंक लिखा है माने कन्या लग्न हो गया, कन्या राशि, तो ऐसे व्यक्तियों को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए बुधवार के दिन, लेकिन सलाह लेकर के कुंडली की स्थिति किसी को दिखा करके तो ही रत्न धारण करें। प्रेम, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो में मिलते हैं। नमस्कार।